ओके, थैंक यू। सो अभी जो शीट हमारे सामने ओपन है, दैट इज फॉर सेल्स डेटा। अब सेल्स डेटा में क्या है कि इस सेल्स डेटा के अंदर हमारे पास बहुत सारा डेटा दे रखा है अलग अलग शीट्स के ऊपर। जैसे सेल्स डेटा के अंदर, टेबल के अंदर तीन शीट्स है। पहला है सेल्स डेटा, दूसरा है प्रोडक्ट मास्टर, थर्ड है एम्प्लॉय मास्टर। एम्प्लॉय मास्टर के अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉय मास्टर के अंदर हमारे पास डिटेल है कि आपके कौन सा एम्प्लॉय किस सुपरवाइजर के अंडर वर्क करता है और उस एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी क्या है। ठीक है। इन द सेम वे हमारे पास प्रोडक्ट मास्टर टेबल है, जिसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट रिलेटेड डिटेल्स है, जहां पर हमें ये दे रखा है कि प्रोडक्ट जो सेल आउट हो रहे हैं उन प्रोडक्ट का नाम क्या है और प्रोडक्ट की कितने यूनिट्स हैं, कितने यूनिट यूनिट प्राइस क्या है। ठीक है। और उनकी प्रोडक्ट आईडी क्या है, ये डिटेल हमें इसके अंदर दे रखी है। अब सेम अगर हम सेल्स टेबल के अंदर जाएं और अपने सेल्स टेबल को देखें, हमारे सेल्स टेबल के अंदर क्या है, वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एलिमेंट। जहां पर हमें ये दे रखा है कि भाई जो सेल्स हुई है उन सेल्स के अंदर किस एम्प्लॉय ने सेल किया है वो, और उसमें कौन सा प्रोडक्ट सेल आउट हुआ है और उसकी कितनी यूनिट सेल आउट हुई है। ठीक है। ये डिटेल हमें यहाँ पर दे रखी है। अब हमें इस डेटा के ऊपर एक डैशबोर्ड फॉर्म करना होता है। तो नॉर्मली जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं आप लोग को डेटा के साथ देता था, वो डेटा का प्रॉब्लम स्टेटमेंट एज ए डेटा एनालिस्ट, ठीक है, हमें खुद बनाना पड़ता है। ठीक है। हमें खुद डिजाइन करना होता है ताकि हम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का यूज करके एक डैशबोर्ड बना पाए जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सॉल्यूशन हो। ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इस डेटा के ऊपर कुछ बेसिक इंसाइट्स को फिगर आउट करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या है, उन बेसिक इंसाइट को लिस्ट कर लेना कि हम क्या क्या चीज करना चाहते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले में क्या करना है, उसकी रूपरेखा बना लेनी है कि भाई क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हम एलिमेंट इसके अंदर ऐड करेंगे। तो पहले हम डेटा को देख के हम उस डेटा के ऊपर ये फिगर आउट कर सकते हैं कि हम ओवरऑल क्या चीज बनाएंगे। चलिए, तो उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिस्ट करते चलेंगे अपने फाइल के अंदर, ताकि हम उसके ऊपर कुछ डिजाइन कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहले इट्स अ सेल्स डेटा प्रोजेक्ट, सेल्स डेटा डैशबोर्ड। इस सेल्स डेटा का डैशबोर्ड है। सबसे पहले इनसाइट क्या फिगर आउट करना है। तो अगर हमें डेटा में देखा कि हमारे पास सेल्स डेटा के अंदर दे रखा है कि कौन सा प्रोडक्ट सेल आउट हुआ है, उसकी कितनी यूनिट सेल आउट हुई है और उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, किस एम्प्लॉय ने सेल आउट किया और किस सुपरवाइजर के अंदर में वो काम करता है। तो पहला इंसाइट मेरे दिमाग में आता है, अच्छा अगर कोई चीज सेल आउट हुई है तो टोटल कितनी सेल हुई। सो टोटल यूनिट सोल्ड, ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी टोटल कितनी यूनिट सोल्ड करी किसी भी आइटम की। कोई मैटर नहीं करता कि यहाँ पे प्रोडक्ट 1 की बात हो रही है या प्रोडक्ट 20 की बात हो रही है। ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है कि टोटल कितने यूनिट सोल्ड आउट हुए हैं। ठीक है। अब अगर यूनिट सोल्ड आउट हुआ है तो उस यूनिट सोल्ड आउट पे कुछ तो रेवेन्यू आया होगा ना। तो टोटल रेवेन्यू कितना है। ठीक है। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, रेवेन्यू को इवैल्यूएट करने के लिए वी नीड अ यूनिट मल्टीप्लाई विद यूनिट प्राइस। यूनिट को यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गॉट अ यूनिट सोल्ड। राइट। इज इट क्लियर।
थर्ड, ये दो चीज हमने निकाली। थर्ड, अब हम यहाँ पे फिगर आउट करना चाहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर एक्स नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हुई और उस पे वाई अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो डेली कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। ओके, थर्ड पॉइंट क्या आता है, हाउ मच रेवेन्यू जनरेटेड ऑन डेली बेसिस। ठीक है, डेली बेसिस पे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हाउ मच रेवेन्यू इज जनरेटेड डेली। नेक्स्ट, हम क्या फिगर आउट कर सकते हैं, अगर डेली इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, सो एक एम्प्लॉय एक सुपरवाइजर के अंडर पे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। ओके, है ना। एम्प्लॉय, फिफ्थ, रेवेन्यू बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वाइज रेवेन्यू बाय कितना हुआ। ठीक है, रेवेन्यू बाय एम्प्लॉय, रेवेन्यू बाय एम्प्लॉय हो गया। सिक्स, प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू भी देख सकते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू, एक प्रोडक्ट पे कितना रेवेन्यू आया। और क्या कर सकते हैं, अपने डैशबोर्ड को थोड़ा सा इंटरेक्टिव दिखाने के लिए we need to add filters on the basis of date, product, employee, supervisor। ठीक है,
ठीक, सो दीज आर 7 इनसाइट्स जो हमें फिगर आउट करनी है। मैं आपके चैट पे इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। आप इसको नोटपैड पे नोट डाउन करके रख लीजिए। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, रेवेन्यू के बेस पे ये सारी चीजें, जितना डेटा एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल था, उस डेटा को देख के ये कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बनाई है, और इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का सॉल्यूशन हम ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, वी विल स्टार्ट creating our dashboard. So if you like to work on this, so you can work, otherwise you can open a new sheet. ठीक है, तो हम न्यू शीट ऐड कर लेते हैं, और उस न्यू शीट में क्योंकि डेटा सोर्स को खराब नहीं करेंगे, लेटर ऑन आप यूज करना चाहें तो डेटा सोर्स को यूज कर सकते हैं आराम से, है ना। तो उस प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा कि अगर उस पर बना लोगे तो फिर दिक्कत होगी आगे आपको उसको यूज करने में। चलिए, तो हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें एक्सेल ओपन करना है, एंड इन एक्सेल I want to create this dashboard. If I need to use this dashboard, so first I need to get the data. तो डेटा गेट करने के लिए हमें क्या करना है, डेटा रिबन में जाना है, गेट डेटा पे क्लिक करना है, फ्रॉम एक्सेल फाइल, और एक्सेल वर्कबुक को सेलेक्ट कर लेना है। ओके, ऑलरेडी ये मेथड मैंने आप लोग को बताया है कि डेटा इंपोर्ट कैसे किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डेटा कैसे आएगा, और उस डेटा को हम फर्दर कैसे यूज कर पाए। तो सिंपली मैंने काम किया है कि मैंने डेटा को इंपोर्ट कर लिया है। मैंने डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए गेट डेटा पे क्लिक किया। अब जैसे मैंने गेट डेटा पे क्लिक किया, इट्स आस्किंग फॉर अ लोकेशन जहाँ पे डेटा है। ठीक है, जहाँ पे ये डेटा सोर्स है एक्चुअली, है ना। तो हम उस लोकेशन पे जाएंगे, डेस्कटॉप, डैशबोर्ड, और एक्सेल फाइल। When I clicked on the Excel file, it's asking whether you need all three files, or you need any or all three data tables, or you need any one. So I want to select all three. तीनों टेबल्स को मैंने यहाँ ले लिया, लोड पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जब लोड पे आ जाएगा तो जैसे हम लोग ने पहले भी बात कही थी कि भाई डेटा को तो हम तब यूज कर पाएंगे जब ये डेटा कंसोलिडेटेड फॉर्म में यहाँ पर हो। तो डेटा के अंदर दो तरीके के रिलेशनशिप है जो हम लोग ने डिस्कस किए थे। पहला फिजिकल रिलेशनशिप, और दूसरा लॉजिकल रिलेशनशिप। फिजिकल रिलेशनशिप में हम फिजिकली टेबल को मर्ज करते हैं, या फिर लॉजिकल रिलेशनशिप के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को लॉजिकली कनेक्ट कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको दोनों रिलेशनशिप बना के दिखाए थे। मैंने आपको लॉजिकल रिलेशनशिप भी बिल्ड करना दिखाया था, और आपको फिजिकल रिलेशनशिप भी बिल्ड करना दिखाया था। अब इन दोनों में से यूज कौन सा ज्यादा होता है, अगर मैं इसकी बात करूं कि इन दोनों रिलेशनशिप में से कौन सा ज्यादा यूज में आता है, वो है आपका लॉजिकल रिलेशनशिप। लॉजिकल रिलेशनशिप ही ज्यादा क्यों यूज में आता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लॉजिकल रिलेशनशिप क्या करता है, डेटा के अमाउंट को एक्सटेंड नहीं करता, जिससे डेटा के ऊपर या आपके एप्लीकेशन सिस्टम के ऊपर लोड नहीं आता। दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द देम आर प्रेफरिंग टू यूज लॉजिकल रिलेशनशिप। ठीक है,
तो लोड इंक्रीज नहीं हो रहा तो हमारे सिस्टम के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर लोड बढ़ जाएगा तो फिर हमारा सिस्टम उसको हो सकता है कि उतना बेटर फॉर्म में आगे प्रोसेस ना कर पाए। इसलिए हम लॉजिकल रिलेशनशिप का यूज करेंगे। अब लॉजिकल रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे पास लॉजिकल रिलेशनशिप की यूज करने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल में से कौन सी टेबल्स हमारे पास है। चलिए, तो हम अभी बात करते हैं इसके बारे में। इन दो के बेस पे हमारे पास 4 टाइप के रिलेशनशिप थे, 1 टू 1, 1 टू मेनी टू 1 एंड मेनी टू मेनी। ठीक है? So these are the 4 different relationship. अब अगर मैं बात करूं अवेलेबल टेबल्स की, तो हमारे पास 3 टेबल हैं यहाँ पे, सेल्स टेबल, एम्प्लॉय मास्टर टेबल एंड सॉरी प्रोडक्ट मास्टर टेबल एंड एम्प्लॉय मास्टर टेबल, राइट? ये 3 टेबल हमें यहाँ पे दे रखी है, जिनमें से प्रोडक्ट मास्टर टेबल जो है वो एक डायमेंशन टेबल है, क्योंकि इट्स अ सिंगल कैटेगरियल टेबल, एक सिंगल कैटेगरियल टेबल है और वो यूनिक डेटा को कंटेन करती है, इसलिए वो एक डायमेंशन टेबल है। डायमेंशन टेबल का मतलब फन। सिमिलरली एम्प्लॉय मास्टर टेबल क्या है? एम्प्लॉय डिटेल्स को कंटेन कर रही है, इसलिए ये क्या है? ये भी एक डायमेंशन टेबल है। ठीक है? बट सेल्स के अंदर देखिए आपके एम्प्लॉय डिटेल भी है, प्रोडक्ट डिटेल भी है, इसके अंदर आप यूं कहते हैं अलग अलग डेट पे सेल्स दे रखी है। इसका मतलब क्या है? ये एक मल्टी डायमेंशनल टेबल है जिसके अंदर कई सारे डायमेंशंस आते हैं। ठीक है? आपका अ, इसके अलावा आपका जो डेटा है वो क्या है? नॉन यूनिक है। ठीक है? पॉसिबिलिटी है एक एम्प्लॉयी ने एक से ज्यादा सेल की हो। ये देखिए 10,005 रिपीटेड मल्टीपल टाइम। ये देखिए सिमिलरली एक प्रोडक्ट एक से ज्यादा लोगों ने बेचा हो, ये पॉसिबिलिटी भी है। तो ये क्या है? नॉन यूनिक फॉर्म ऑफ डेटा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फैक्ट टेबल। जब हम फैक्ट टेबल के साथ वर्क करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो हमारे पास एक फैक्ट टेबल और 2 डायमेंशन टेबल। अब किसी भी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए एक की पॉइंट क्या है? टेबल कब कनेक्ट होगी? टेबल के कनेक्ट होने का एक ही सिनेरियो है कि जब आपके पास दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी टेबल के अंदर अगर कॉमन फील्ड है, which is common in both the tables, then आप इन दोनों टेबल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वो कॉमन फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है तो आप इन टेबल्स को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसको कनेक्ट करने के लिए हमें करना क्या है? कनेक्ट करने के लिए हम एक तो यहाँ से रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है? दिस विल अलाउ यू टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। हम क्या कर सकते हैं भाई? न्यू रिलेशनशिप में जाएं और अपनी प्राइमरी टेबल को सेलेक्ट करें, जो कि एक सेल्स टेबल है। उस सेल्स टेबल का कौन सी फील्ड, अगर मैं एम्प्लॉय टेबल को कनेक्ट करने जा रहा हूं तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय टेबल सेलेक्ट करते हैं फॉरेन टेबल में और एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट किया गया। ओके कर दिया, पहला रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। मेरे में इसका तो रिलेशनशिप नहीं डेटा रिबन के अंदर रिलेशनशिप नहीं आ रहा है? कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो? 20 है, इवन में आ रहा होगा यार, देखो सामने नहीं है सर। डेटा रिबन, ये आइकन देखो ग्रीन कलर का आ रहा है, ये छोटा सा आइकन। हाँ सर, वो आइकन तो आ रहा है लेकिन वो आइकन पावर पाइवट का बता रहा है। गो टू द पावर पाइवट। पावर पिट पे आ जाओ, पावर पिट पे आ जाओ, यहाँ से कर लो, बोथ आर सेम। आप पावर पिवट से बना सकते हैं रिलेशनशिप। पावर पिवट में आ जाओगे तो और आसान है ना?
पावर पिवट में तो ऐसा बन जाएगा, देखो ये रिलेशनशिप बनाया है हमने। देखो पावर पिवट में कैसे बनता है ये? पावर पिवट के अंदर तो ये बहुत आसान है, ठीक है? अब देखो मुझे ये सेल्स टेबल है, इस सेल्स टेबल को प्रोडक्ट मास्टर टेबल के साथ कनेक्ट करना है। मैंने यहाँ से फील्ड को पिक किया, ड्रैग किया और प्रोडक्ट आईडी के ऊपर लाके ड्रॉप कर दिया। डन, बन गया। तो वहां तो हमें सेलेक्ट भी करना पड़ रहा था, यहाँ पे देखिए वो सेलेक्ट भी नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, तो दोनों में तरीके हैं। अगर आपके में पावर पिवट आ रहा है, पावर पिवट से कर लीजिए। आपके में वो रिलेशनशिप आ रहा है, तो रिलेशनशिप से कर लीजिए। इट्स अप टू यू, कंप्लीटली अप टू यू। जो कन्वीनियंट लगे वो यूज कर लीजिए, दोनों चीज एक ही है। ठीक है, तो अगर मैं वहां चाहूं, अगर मैं वहां चाहूं और मैं जाके आपको वो रिलेशनशिप वापस दिखाऊं, सो यू कैन सी अब वो रिलेशनशिप क्रिएट हो गया होगा। मैंने एक बनाया था, एक मैंने नहीं बनाया, देखिए दूसरा रिलेशनशिप उसने अपने आप बना दिया। ठीक है, देखो सेम तरीके से। ठीक है, इज इट फाइन? हमने रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि अब मेरी सारी टेबल्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब अगर ये टेबल्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो अब हम कोई भी इंसाइट्स यहाँ पर इजीली फिगर आउट कर सकते हैं। चले बनाए। सर एम्प्लॉय आईडी में कॉमन सेल है और हाँ सेल्स employee और एम्प्लॉय मास्टर दोनों एक ही तो है टेबल्स, कौन मतलब सा मर्ज करके। अभी जो सर आप दिखाए ना डाटा मॉडल में जाकर दूसरा अपने आप हो रहा था। ये तो मैंने यहाँ से बनाया था ना, प्रोडक्ट आईडी को ड्रॉप किया था ना यहाँ पर, उससे क्रिएट हुआ। वो जो सेल्फ क्रिएट हुआ है वो कैसे क्रिएट हुआ? जब मैंने प्रोडक्ट आईडी सेल्स डेटा से प्रोडक्ट आईडी को पिक किया और प्रोडक्ट मास्टर की से प्रोडक्ट आईडी पे ड्रॉप कर दिया, उसने वो रिलेशनशिप बना दिया। अगर मैं रिलेशनशिप के ऊपर राइट क्लिक करूं, एडिट रिलेशनशिप में जाऊं, तो ये वो रिलेशनशिप मुझे दिखाएगा। दिस इज अ रिलेशनशिप। मैंने सेल्स टेबल डेटा को प्रोडक्ट मास्टर टेबल के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, जहां पे प्रोडक्ट आईडी इज द कॉमन फील्ड। ओके, अब देखिए अगर मुझे रेवेन्यू फील्ड चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सेल्स टेबल में आता हूँ एंड आई वांट टू क्रिएट अ रेवेन्यू फील्ड। मैंने यहाँ पे इसको नाम दिया रेवेन्यू। ठीक है, फील्ड का नाम रेवेन्यू। डेटा क्या चाहिए भाई? डेटा तो मुझे दो फील्ड का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, है ना? मैंने इक्वल टू लगाया और यहाँ पर लिखा यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई विद। अच्छा देखिए, मैं यूनिट सोल्ड यहाँ पे लिखूं अगर, तो बहुत आराम से आ जाएगा। यूनिट सोल्ड आ गया ना? देखिए यूनिट सोल्ड आराम से आ गया, राइट? व्हेन आई ट्राई टू एक्सेस द प्राइस, क्योंकि प्राइस कहां पर दे रखा है? प्राइस दे रखा है प्रोडक्ट मास्टर टेबल के अंदर। तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे टेबल को चेंज किया, मल्टीप्लाई लगाया, प्रोडक्ट मास्टर टेबल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे प्राइस पर यूनिट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है,
तो मैंने बताया कि किस टेबल से डेटा आएगा और कौन-सा डेटा जनरेट करना है। तो मैंने जैसे ही एंटर किया, तो यहाँ पे एक एरर थ्रो हो रही है। एरर क्यों थ्रो हो रही है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका कैलकुलेशन है, उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहा, है ना? तो यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा रिलेटेड कीवर्ड। रिलेटेड कीवर्ड का काम क्या है? जब हम किसी एक टेबल से दूसरी टेबल की किसी फील्ड को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है? अभी हमारे पास 3 टेबल हैं। हम किसी एक टेबल से दूसरी टेबल की किसी फील्ड को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें रिलेटेड कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? अब मैंने यहाँ रिलेटेड कीवर्ड दिया। रिलेटेड कीवर्ड देने के बाद मैंने यहाँ सेलेक्ट किया प्रोडक्ट मास्टर का प्राइस और सिंपली आई नीड टू क्लोज ब्रैकेट। अब एंटर करते हैं। डिड यू सी द डिफरेंस? ऐसा क्यों हुआ था? पहले में एरर क्यों आई थी? क्योंकि बिना बिना रिलेटेड कीवर्ड को डिफाइन किए कोई भी टेबल किसी अदर टेबल की फील्ड को एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है? बात समझ में आई? फिर से करके दिखाऊं? क्या मैं ये फिर से करके दिखाऊं? यस सर। चलिए, इसको डिलीट कर देते हैं कॉलम को। इस चीज को क्लोज कर देते हैं। ठीक है? अभी मैंने क्या किया था? डेटा लिया था, डेटा को कनेक्ट कर दिया, पावर पिवट में गया और मैंने यहाँ पर डिटेक्ट पे क्लिक किया। सॉरी, डिटेक्ट कह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर मैनेज पे क्लिक किया। तो मैनेज पे क्लिक करने पे आपके पास ये मैनेजर ओपन होके आएगा, जिसको हम कहते हैं पावर पिवट मैनेजर। पावर पिवट मैनेजर का काम क्या है? टेबल्स को आपस में कनेक्ट कराना, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ कार्डिनलिटी रिलेशनशिप। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ कार्डिनलिटी रिलेशनशिप बिल्ड होता है, और जब हम मर्ज करते हैं तब वहां पे ज्वाइन अप्लाई होता है। तो हम यहाँ पे कार्डिनलिटी रिलेशनशिप का यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ क्लिक किया, हमने एम्प्लॉय मास्टर टेबल को सेल्स टेबल के साथ कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय आईडी। दोनों साइड एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट होके आ रहा। दूसरा, हमने रिलेशनशिप बनाया सेल्स डेटा का प्रोडक्ट मास्टर टेबल के साथ, और इसको हमने बिल्ड किया है रिलेशनशिप प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे। दोनों रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद अब हम डेटा व्यू पे जाएंगे। होम रिबन डेटा व्यू, तो हमें टेबलर व्यू मिल जाएगा। अब इस टेबलर व्यू में हमें करना क्या है? इस टेबलर व्यू के अंदर हमें डेटा को फॉर्म करना है, क्रिएट करना है। तो अब यहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले हम एक फील्ड बनाते हैं विच इज कॉल्ड प्राइस। ठीक है? अब प्राइस फील्ड ने बनाई, तो मेरे पास यूनिट है बट यूनिट का प्राइस नहीं है ना? यूनिट है बट वी डोंट हैव अ यूनिट प्राइस। तो हम इस प्राइस को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे? प्राइस को एक्सेस करने के लिए सिंपली हमें इसके फर्स्ट सेल पे जाना है, वेयर आई नीड टू कॉल द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। हम क्या करते हैं? सबसे पहले प्रोडक्ट टेबल को कॉल करते हैं, प्रोडक्ट मास्टर टेबल। और प्रोडक्ट मास्टर टेबल के कौन सी फील्ड कॉल करनी है? देखिए, प्रोडक्ट मास्टर टेबल, और यहाँ पे उसकी फील्ड बताएंगे कि आई नीड टू एक्सेस प्राइस, या आप डायरेक्टली यहाँ पर प्राइस कॉल कर सकते हो।
ठीक है? अब एक चीज़ नोटिस करना, मैंने यहाँ पे क्लिक किया प्रोडक्ट मास्टर टेबल पे, देन आई गॉट अ प्राइस, बहुत आराम से आ गया, ठीक है? बट व्हेन आई ट्राई टू राइट ओनली द प्रोडक्ट मास्टर टेबल, तब ये कॉल होके नहीं आया था, प्रोडक्ट मास्टर टेबल। और जब मैंने यहाँ प्राइस लिखने की कोशिश करी, तो प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? कि बाय डिफॉल्ट कोई एक टेबल दूसरी टेबल के डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। तो अगर मुझे उसको एक्सेस करना है तो उसका सही तरीका क्या है? अब देखिए, अगर मैंने इसको फोर्सली यहाँ पे प्रोडक्ट मास्टर टेबल पे क्लिक करके प्राइस पर यूनिट सेलेक्ट कर लिया है, अगर मैंने ऐसा फोर्सली किया है, तो क्या होगा? तो एंटर करने पे एरर आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि ये अलाउड नहीं है। उसके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, एक्सेस नहीं, एक्सेस करने की परमिशन नहीं है, अथॉरिटीज नहीं। तो वो अथॉरिटीज हमें मिलेगी कैसे? वो अथॉरिटी हमें मिलेगी विद द हेल्प ऑफ रिलेटेड कीवर्ड, रिलेटेड फंक्शन से। तो हमें यूज करना है रिलेटेड, देन हमने ये अपने टेबल का नाम दिया और अपनी फील्ड का नाम दिया जिसको हम इस टेबल के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं। एंड व्हेन आई प्रेस द एंटर, अब देखिए हम वो फील्ड को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? रेवेन्यू निकालना है, मैं यहाँ पे इसका रेवेन्यू निकाल लेता हूँ। रेवेन्यू, यूनिट मल्टीप्लाई विद द प्राइस, एंटर किया, देन यू कैन सी आई गॉट अ रेवेन्यू। तो हम या तो रेवेन्यू ऐसे निकाल लें, हम प्राइस को रिलेटेड कीवर्ड से उठा लें, ठीक है? और नेक्स्ट स्टेप पे हम रेवेन्यू कैलकुलेट कर लें, या हम एक काम कर सकते थे कि हम यहाँ पर रेवेन्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे। रेवेन्यू वन, और मैं इसका फॉर्मूला दे देता हूँ रेवेन्यू वन का, इज इक्वल टू सेल्स ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई रिलेटेड प्रोडक्ट प्राइस पर यूनिट। तो ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं पिवट चार्ट। पिवट चार्ट पे चले गए, ये पूछा है कि चार्ट को कहाँ बनाना है। ओके, आई वांट टू क्रिएट अ फर्स्ट चार्ट हियर। हम बाद में एक एक करके अभी चार्ट बनाते हैं, बाद में हम डेटा को कंसोलिडेट कर लेंगे। अब देखिए तीनों टेबल्स आ रही हैं पिवट चार्ट के अंदर, एंड ऑल थ्री टेबल्स आर कनेक्टेड। चलिए, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम है हमारा कि वी नीड टू फिगर आउट, मुझे क्या फिगर आउट करना है कि भाई कितना रेवेन्यू आया, व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू। और चलिए अभी रेवेन्यू को बाद में देखते हैं, हमें यहाँ पे देखना है डेट वाइज रेवेन्यू। तो मैंने यहाँ डेट को पिक किया विच आई नीड टू ड्रॉप इन एक्स एक्सेस। तो जैसे मैंने डेट को एक्स एक्सेस पे ड्रॉप किया, सो सडनली वो क्या कर रहा है,
वो मुझे डेटा हायरार्किकल स्ट्रक्चर में दे रहा है बिकॉज़ ऑफ द डेटा अवेलेबिलिटी। जहाँ से मुझे डेट के मंथ की कोई नीड नहीं है। आई नीड ओनली डेट। तो मैंने डेट ले लिया। अब डेट के साथ मुझे रेवेन्यू को इवैल्यूएट करना था। सो दिस इज अ रेवेन्यू बेस्ड ऑन द डेट्स। अब बिकॉज़ आई एम हैविंग अ टाइम सीरीज, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? विजुअल टाइप होना चाहिए चार्ट। तो चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे। ये विजुअल टाइप होना चाहिए लाइन। दिस इज अ डेली। ठीक है, ये डेली सेल्स है। जितना एक्सपैंड करोगे उतने ज्यादा पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे, राइट? देखिए, आपको डाउन, पिक एंड ड्रॉप दोनों चीज दिखाई देगा। ये 3 तारीख का है, ये 4 तारीख का है, 5 तारीख का है। सो आई एम इजीली एबल टू सी द डेली सेल्स। ओके, इतना समझ में आया? मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ, लो करो। डेली सेल्स पहला विजुअल रेडी हो गया अपना। ठीक है, चलिए मैं आपको 10 मिनट का टाइम देता हूँ, करके देख लो। एंड कोई डाउट हो तो बताना।